अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम सिल्मा है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। हम 3 बहनें और अम्मी अबू, हमारा कोई भाई नहीं था। अबू मेहनत मजदूरी करते थे और घर का खर्च चलाते थे, लेकिन महंगाई ज़्यादा होने की वजह से अबू दिन बदन कर्ज में मुब्तला होते जाते थे। मेरी बड़ी दोनों बहनें शादीशुदा हैं और अपने घरों वाली हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। अम्मी अबू ने अभी तक मेरी शादी नहीं की थी। मेरी बहन ने कराची में अपने ससुराल में ही रहती हैं। हमारी रहाइश बहावलपुर की है और मेरी दोनों बहनें अम्मी अबू को मिलने नहीं उठती, क्योंकि मेरी दोनों बहनें एक ही घर में बिया कर गई हैं और अपने दीवर के लिए मेरा रिश्ता मानती थी। लेकिन अबू ने कहा था कि मैं एक ही घर में तीनों बेटियों का रिश्ता नहीं करूंगा। इसलिए मेरी दोनों बहनें हमसे रूठ गई थी और 5 साल हो गए वो दोनों हमारे घर नहीं आई। इसलिए अब मैं माँ बाप की अकेली ही बेटी हूँ और उनका सहारा हूँ। एक दिन मुझे मेरी एक सहेली ने मशूरा दिया कि हम बहावलपुर में हैं, एक गारमेंट्स की फैक्ट्री में जॉब के लिए जाती हैं। अगर तुम चलना चाहो तो हम अबू को भी साथ ले जाएंगे। वहाँ पर 30,000 सैलरी मिलती है और 6 घंटे है ड्यूटी होती है। मैंने जब अपनी सहेली की बात सुनी तो मैं उछल पड़ी थी और 30,000 का नाम सुनकर मैंने जल्दी हाँ कर दी थी। लेकिन मैंने अपनी सहेली को बताया था कि पहले मैं अपने घर से पूछूंगी। मैं भागी भागी घर आई और अम्मी को बता दिया कि मुझे शहर में ही जॉब मिल गई है, अब मैं जॉब पर जाया करूंगी। अबू मन्ना करने लगे थे, लेकिन मैं खुले माहौल की लड़की थी और इजाद ख्याल थी, इसलिए मैंने अबू को कह दिया था कि मैं लाजमी यह काम करूंगी। अबू भी राज़ी हो गए थे। मैं बहुत खूबसूरत थी और बहुत से लड़के मेरे ऊपर मरते थे, लेकिन मैंने आज तक किसी को लफ्ट नहीं करवाई थी। इसलिए अम्मी अबू मुझे घर से निकालने से डरते थे। लेकिन मैंने जिद की तो अम्मी अबू ने मुझे फैक्ट्री में भेज दिया था। वहाँ पर अब मुझे आज़ादी थी और मेरा दिल था कि मैं वहाँ पर किसी लड़के के साथ ऐसी मस्ती करूँगी जो उज तक किसी भी लड़के के साथ न की हो, और अपनी ख्वाहिश को पूरा करूँगी। क्योंकि हमारे घर में टीवी लगा हुआ था और टीवी में मूड ड्रामे देखकर मैं ख़राब हो गई थी और मेरा दिल था कि कोई ऐसा लड़का हो जो मेरी ख्वाहिश को पूरा करे और मुझे सुकून दे। इसलिए मैं घर से निकलकर कहीं काम करना चाहती थी और वहाँ पर ही किसी लड़के को फंसाना चाहती थी। जब मैं अपनी सहेली के साथ फैक्ट्री में गई तो वह मेरी सहेली मुझे बास के पास ले गई। वो बास 25 साल खूबसूरत लड़का था और मैं तो उसको देखते ही उस पर फ़दा हो गई थी और मुझे मेरा मतलब मिल गया था। बास मेरा इंटरव्यू लेने लगे तो मैंने अच्छी तरह उनको इंटरव्यू दे दिया था और मैंने मिट्रा किया हुआ था। मुझे अपनी सहेली से ज़्यादा नॉलेज था, इसलिए मेरे बास ने मुझे काम पर रख लिया था और मेरी सैलरी भी 35,000 लगाई थी। ये बात सुनकर ही मेरी सहेली मेरे से जीलस होने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी 5,000 सैलरी ज़्यादा कैसे लग गई। जब उसने मेरे चेहरे के तरफ देखा तो मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी सहेली समझ गई थी कि सिल्मा को खूबसूरती पर ही 5,000 ज़्यादा मिल रहे हैं। वहाँ पर मैंने सारा दिन काम किया और थक गई थी। जब शाम 6 बजे हमें छुट्टी हुई तो हम घर उन्हें लगी, लेकिन बास कहने लगे कि सलमा तुम रख जाओ और सारी लड़कियों को घर भेज दिया था। मेरी सहेली भी रख गई थी और इंतज़ार करने लगी थी। बास ने कहा क्या तुम मेरे दफ्तरों में अपनी दोस्त को बाहर खड़ा करके दफ्तर चली गई थी। बास कहने लगे कि अब समझ गई होंगी मैं 5,000 ज़्यादा क्यों दे रहा हूँ। मैंने भी बूस को हाँ कर दी थी, क्योंकि वो थे ही इतने खूबसूरत हैं कि मेरा खुद का दिल था कि मैं उनके साथ वो काम करूं जो मियाँ बीवी अफसर में करते हैं और मज़ा ले लूं। सर कहने लगे सलमा तुम कुछ खाओगी? मैंने कहा सर मैं खाऊंगी। मैंने अपनी दोस्त को भी अंदर बिला लिया था। हमने खाना खाया और खाना खाकर मेरी दोस्त घर चली गई थी। मुझे बास ने रोक लिया था। खाना खाने के बाद बास मेरे करीब उन्हें लगी थी और मैंने भी उनको ढील दे दी थी और उनको वेलकम कहा था कि मैं भी किसी ऐसे ही लड़के की तलाश में थी जो खूबसूरत भी हो और मेरी ख्वाहिश को अच्छी तरह पूरा करे। सर भी खुशी से मेरे पास होने लगे थे और मैं उनका साथ देने लगी थी। हमने काफ़ी देर एक दूसरे का साथ दिया था और मोहब्बत की थी। फिर मैंने वो मज़ा ले लिया था जो मज़ा ज़िंदगी में पहली बार लिया था। अब मेरी सहेली भी इस बात से बिल्कुल अनजान थी
कि मैं बूस के साथ क्या गल खुला रही हूं। अब्बास ने मेरी ड्यूटी रात के कर दी थी और मेरी सहेली दिन को आती थी। हम रात को ड्यूटी करके 2 बजे फारिग हो जाते और फिर बास के साथ मस्ती करते थे और सुबह घर हो जाते थे। इस तरह बास मुझे 40,000 हर माह का दे देते थे और मेरे घर के हालात बहुत अच्छे होने लगे थे। मेरे अबू मेरे से बहुत खुश थे कि हमारी बेटी बहुत अच्छा आकमा रही है, लेकिन उनको क्या पता था कि है बेटी साथ में मज़े भी ले रही है। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।